साथियों, आज सुबह के समय मेरी दीदी साड़ी पहन के चाची की लड़की की शादी में जा रही होती है। तभी बाहर बैठी मेरी भाभी जी दीदी की साड़ी का पल्लू पकड़ के कैंची की मदद से काट देती है। तभी साथियों, दीदी यह सब देखकर भाभी पर बहुत गुस्सा करने लगती है और बोलती है, भाभी जी आप ये क्या कर रही हो, मेरी साड़ी कैंची से क्यों काट दी। तभी भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अरे साक्षी, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तभी दीदी भाभी से कहती है, मैं गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ, तुम्हें पता है मैं आज कहाँ जा रही थी। तभी भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अरे साक्षी, मुझे भी तो बताओ तुम कहाँ जा रही थी। तभी दीदी ने कहा, भाभी जी मैं आज चाची की लड़की की शादी में जा रही थी और अब तो लगता है मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास यही एक साड़ी थी जो मैं सरपंच की बीवी से मांग कर लाई थी। अब मैं उन्हें किस मुंह से साड़ी वापस करूंगी। अब भाभी जी तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तभी साथियों भाभी बोली, अरे साक्षी, तुम मुझे 10 घंटे का समय दो, मैं तुम्हारी इसी साड़ी की मदद से तुम्हारे लिए ऐसी कोठी बनाऊंगी जिसे देखकर तुम्हारी चाची की लड़की हैरान रह जाएगी। ये सुनकर दीदी की आंखों में हल्की सी उम्मीद झलक आई। फिर साथियों, मेरी भाभी तुरंत सिलाई मशीन निकाल लेती है और उसी कटी हुई साड़ी को बड़े प्यार से फैलाकर उसकी कटिंग करने लगी है। घर में सन्नाटा था, बस सिलाई मशीन की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। साथियों, मेरी भाभी कोई साधारण औरत नहीं थी, वो कॉलेज में सिलाई प्रतियोगिता में सबसे फर्स्ट आई थी। उनके हाथ में ऐसा हुनर था कि पुराने कपड़ों से भी नई पहचान बना दे। अब वो पूरी मेहनत और लगन से दीदी की साड़ी से कोठी बना रही थी। बीच बीच में पसीना पहुंचती और धागा डालकर सिलाई करती जाती। अब तो साक्षी सबकी नजरें तुम पर ही थम जाएंगी। साथियों, तभी दीदी आंखों में खुशी थी और दिल में भाभी के लिए इज्जत थी। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश न करना और अपनी इज्जत का ध्यान न रखना यह हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी से नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ लड़की वाले आने वाले हैं और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए हम दोनों बहनों ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटते रहे और जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे, ताकि फ्रॉक न सिर्फ देखने लायक हो बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई फ्रॉक से कम न लगे। धीरे धीरे फ्रॉक तैयार हो गई। अब हमने उसकी पल्लू और फ्रॉक को और मजबूत बनाने के लिए कपड़े और गद्दे का इस्तेमाल किया, ताकि लड़की वाले बैठकर आराम महसूस कर सके। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह फ्रॉक सिर्फ बैठने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है, अब फ्रॉक तैयार होने ही वाली है और हम दोनों बहनों के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना यह है कि दीदी को फ्रॉक पसंद आती है या नहीं। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज रात 12 बजे तेरे पापा मर जाएंगे। तू अपने पापा को सही सलामत देखना चाहता है तो इस लड़की की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिखकर जाना। साथियों, लास्ट में माँ दीदी के लिए कितनी सुंदर फ्रॉक बना दी, जिसे देखकर तो बर्थडे पार्टी में सभी लोग हैरान हो गए।